हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज की जो कहानी है वो मेरी किताब रिवेंज ऑफ अ मैन ईटर से ली गई है और कहानी का नाम है द टेल ऑफ अ केयरटेकर। इस कहानी में जो है लेखक पावलगढ़ रेस्ट हाउस जाता है जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास ही है। वहाँ उसका कमरा बुक होता है और जब वो चाबी लेने पहुँचता है तो उसकी मुलाकात वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर से होती है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं थोड़े उससे मखौल करते हैं थोड़ा, और वो उससे पूछते हैं कि आपने टिकाला या और कोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस क्यों नहीं चुना, आपने ये वाला क्यों चुना। तो लेखक कहता है कि मैं उपन्यासकार हूँ तो मुझे शांत जगह ही चाहिए थी, तो इसलिए मैंने यहाँ का चुनाव किया। उसके बाद जो है वो उसको कहता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर कि आपको यहाँ पे ज़्यादा बल्ब नहीं मिलेंगे, 3 बल्ब मिलेंगे और आपके वॉशरूम में कोई बल्ब नहीं है तो आप शाम को वॉशरूम नहीं जा सकते। तो लेखक कहता है कि मेरे पास मोबाइल में टॉर्च है, मैं उसको जला लूँगा और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है कि मैंने आपको बताया कि उस वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। तो लेखक कहता है कि मुझे टॉर्च जलाने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही थोड़ा बहुत छीटाकशी होती है और इसके बाद वो उसको चाबी दे देते हैं। चाबी लेने के बाद जब वो जाते हैं तो लेखक देखता है कि रास्ते भर में काफ़ी सुनसान है। गाँव होने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन जंगल काफ़ी चुप सा है, शांत सा है। सिर्फ उसे पेड़ पर लंगूर बैठा नज़र आता है और जो उसको उतार देते हैं वहाँ पे सामान लेके आए होते हैं जहाँ से फॉरेस्ट ऑफिसर ने प्रोवाइड किए होते हैं, वो भी फटाफट बिना बख्शिश लिए चले जाते हैं। तो लेखक थोड़ा हैरान भी होता है। अंदर जाता है तो कमरा देखता है तो काफ़ी कमरा साफ़ सुथरा होता है और कमरे में जो है बेडशीट अच्छी बिछी होती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। और इसके बाद वो जो हैं वहाँ पे टेबल पे चेयर जो बिछी होती है वहीं पे वो बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। देर शाम रात को बादल गड़गड़ाने की आवाज़ आती है और काफ़ी तेज़ बारिश होती है और वो नोटिस करता है कि दरवाज़ा भी कोई खटखटा रहा है। तो दरवाज़ा खोलता था, वहाँ पे उसे मिलिट्री यूनिफॉर्म में बंदा उसे कोई नज़र आता है, लंबा सा उम्र दराज आदमी। और उसमें मिलिट्री में यूज़ होने वाली जो उनकी वर्दी होती है वो बावर्ची की जैसी वर्दी होती है, वो उसने पहन रखी होती है। सर पे उसके टोपी भी होती है। और जैसे ही वो अंदर आता है, दरवाज़ा खोलता है लेखक, तो लेखक उसको ग्रीट करता है पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता और सीधा किचन की तरफ चला जाता है। लेखक उसे कहता है आप क्या बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है मैं चाय बना रहा हूँ। तो लेखक कहता है मैं खाने से पहले चाय नहीं लेता रात को। तो बावर्ची पूछता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो वो कहता है आप मेरे लिए पास्ता बना दीजिए। तो लेखक कहता है पास्ते की डिमांड करता है। तो जो बावर्ची है वो कहता है कि मुझे पास्ता बनाना नहीं आता, ना ही मैंने इसका नाम सुना। तो लेखक कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूँगा। तो वो आके बेडशीट बदलने लगता है। तो लेखक कहता है मैं बेडशीट पे अभी नहीं लेटा हूँ, ये साफ़ है, आप इसको रहने दीजिए। तो थोड़ा गुस्से से बावर्ची देखता है लेखक की तरफ कि हर काम को ही मना किया जा रहा है। तो सारे दरवाजे वगैरह चेक करता है, लॉक करता है। तो लेखक देखता है कि उसके गर्दन पे पीछे एक निशान है लाल सा। तो लेखक पूछता है ये आपको निशान कैसे लगा। तो बावर्ची उसको कोई जवाब नहीं देता कि मेरे को निशान कैसे लगा, और चुपचाप वो बाहर जाने लगता है। लेखक कहता है कि आप इस गेट से मत जाइए, आपका कमरा पीछे की तरफ है, आप वहाँ चले जाइए। तो वो उसको कोई जवाब नहीं देता। तो लेखक भी हैरान होता है और दरवाज़ा भेड़ता है। इतने में वो अपना चुपचाप आके चेयर पे बैठ जाता है और सोचता है कुछ खाने के लिए बनाऊं, पर वो इतना थका होता है तो फिर वो बेड पे ही थोड़ा सा सो जाता है और वो दरवाज़े की कुंडी लगाना भी भूल जाता है इस सब में। सुबह देखता है तो एक आदमी उसके पास खड़ा हुआ है और वो उसे कह रहा है कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूँ। तो लेखक कहता है हाँ, हैरान होता है कि कोई उसके पास खड़ा है और कहता है हाँ मेरा थोड़ा पेट दुख रहा है और मेरे को बुखार भी है, पर मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं दवाई लाया हूँ साथ में। तो वो कहता है आप कौन हैं, लेखक उनसे पूछता है। वो कहता है मैं बावर्ची हूँ। तो कहता है वो तो शाम को आए थे। तो कह रहे हैं नहीं, शाम को तो मैं नहीं आ सका क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी, तो मैं नहीं आ सका। तो कहते नहीं आए थे, उन्होंने मेरे को बोला भी था कि मैं आपके लिए कुछ बना दूँ, पर मैंने उन्हें मना कर दिया, वो पास्ता बनाना जानते नहीं थे। तो बावर्ची कहता है वो अली होंगे। तो लेखक पूछता है अली कौन। कहते वो अंग्रेज़ों के ज़माने के बावर्ची थे, खानसामा थे, और अंग्रेज़ के चले जाने के बाद वो यहीं रह गए
और अब तक वो रोज़ शाम को आते हैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभाने, बड़े डिसिप्लिन थे। तो लेखक हैरान होकर कहता है कि क्या वो उनकी रूह थी क्या? तो बावर्ची सर हिला देता है कि हाँ। लेखक थोड़ा हैरान हो जाता है, थोड़ा उसके माथे पे शिकन भी आ जाती है, और इसको देख के बावर्ची थोड़ा मुस्कुराने लगता है, इसके घबराहट देख के लेखक की। तो लेखक कहता है मैंने देखा था उनके गले पे पीछे निशान भी था लाल। कहते हैं हाँ, उनकी हत्या बाघ ने करी थी, यहीं पीछे उनके कमरे के पास। तो वो कहता है ये कैसे? तो कहते हैं वो अंग्रेज़ साहब ने बाघिन को गोली मार दी थी, तो बाघ उनका पीछा करते हुए आया, लेकिन वो तो यहाँ उस रात को नहीं रुके, आए ही नहीं वो। लेकिन अली साहब आए, खाना बनाया, टेबल पे रखा, चाय बना के रखी, और जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो बाघ जो उनका इंतज़ार कर रहा था पीछे बदला लेने के लिए, उसने उन पर हमला करा और उन्हें मार डाला। लेखक ये सुन के फिर हैरान हो जाता है। कहता मैंने उन्हें कहा था कि आप पीछे कमरे के तरफ जाएं, वो उधर नहीं गए, वो मेन गेट से ही चले गए, ऐसा क्यों? तो बावर्ची मुस्कुरा देता है, कहता आप रात को आज फिर के रुक ही रहे हैं, आज जब वो आएँ तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वो पीछे कमरे में क्यों नहीं गए थे। ये सुन के लेखक मुस्कुरा देता है, और जो बावर्ची होता है वो भी मुस्कुरा देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कहानी है ये आप बुक से पढ़ सकते हैं, रिवेंज ऑफ अ मैन ईटर से। बुक अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, प्लीज़ ऑर्डर दिस बुक। और कहानी शायद मैंने इतने अच्छे से ना सुनाई हो, लेकिन आपको पढ़ने में काफ़ी थ्रिलिंग लगेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू लाइक इफ़ यू फील इट्स अ नाइस स्टोरी। थैंक यू सो मच।